जय सिया राम। हनुमान जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चैत महीने की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन हनुमान जन्म उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। तो हनुमान जन्म उत्सव की पूजा आप कैसे करेंगे, यही आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हनुमान जी की पूजा कभी भी श्री रामचंद्र जी के बिना नहीं होती है। तो हो सके तो आप हनुमान जी की पूजा के साथ साथ श्री रामचंद्र जी की तस्वीर भी ज़रूर रखिए। तो आइए हम जानते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो चौकी पर कोई भी शुभ कलर का वस्त्र बिछा लीजिए, लाल हो, पीला हो या फिर केसरिया हो। हनुमान जी का प्रिय कलर लाल है तो आप लाल ही ले लीजिए। इसके बाद हम फूलों का आसन देते हुए भगवान गणेश जी को और बजरंग बली जी को विराजमान करेंगे। यहाँ बजरंग बली के सीने में ही श्री रामचंद्र जी विराजमान है, इसलिए हमने अलग से रामचंद्र जी की फ़ोटो नहीं ली है। इसके बाद हम जल के छींटे लगाते हुए आसन की शुद्धि करेंगे और हनुमान जी को और गणेश जी महाराज को स्नान कराएंगे। फिर हम हाथ में फूल लेते हुए संकल्प करेंगे कि हे प्रभु, आज मैं आपका व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और फूल को समर्पित कर देंगे। सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे, क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है। तो आप सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो आप अखंड ज्योत का संकल्प ले सकते हैं, नहीं तो हम सिंपल दीपक जला लेंगे। तो दीपक आप घी का लीजिए या फिर चमेली के तेल का लीजिए। बजरंग बली जी को चमेली के तेल का ही दीपक जलाया जाता है, आप चाहें तो चमेली के तेल का दीपक ले सकते हैं। इसके बाद हम तिलक लगाएंगे। तो यहाँ ऑरेंज रंग के सिंदूर जो होता है उससे हम तिलक लगाएंगे। केसरिया कलर का सिंदूर लगता है, आप चाहे तो चोला भी चढ़ा सकते हैं। बजरंग बली को चोला भी चढ़ता है, लेकिन वो पुरुष चढ़ाते हैं, महिलाएं नहीं चढ़ाती हैं। फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। तिलक पे हमें अक्षत समर्पित करना है। इसके साथ साथ ही आप पूरे हनुमान जी की यदि मूर्ति है तो उसमें ऑरेंज रंग का सिंदूर चमेली के तेल में मिलाकर पूरे मूर्ति के में आप लगा सकते हैं, लेकिन वो भी केवल पुरुष ही करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। और हमारे यहाँ महिलाएं बजरंग बली के फ़ोटो को छू भी सकती हैं। जब भी आप बजरंग बली के फ़ोटो को स्पर्श कीजिए तो उन्हें पिता रूप में स्पर्श करने का आज्ञा मांगते हुए ही आप कर सकते हैं। इसके बाद हमें सबसे पहले गणेश जी को और बजरंग बली को जनेऊ समर्पित करना है। तो जनेऊ आपके पास हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो आप मौली को ही जनेऊ स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो लाल रंग का फूल हमें समर्पित करना है। बजरंग बली का बहुत ही प्रिय कलर लाल है, तो इन्हें गुड़हल का फूल जरूर समर्पित कीजिए। ना मिले तो जो फूल मिले वही सही है। गणेश जी को भी गुड़हल का फूल प्रिय है, तो उन्हें भी गुड़हल का फूल समर्पित कीजिए। लाल फूल गुलाब भी आप समर्पित कर सकते हैं गणेश जी को भी, और बजरंग बली को भी आप लाल फूल समर्पित कर सकते हैं। तो साथ साथ हमें दीपक की भी पूजा करनी है, तो दीपक को भी आप तिलक लगाइए और पुष्प समर्पित कीजिए। फिर हम गणेश जी को भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी को बिना तुलसी के पत्ते का भोग लगता है, तो यहाँ अलग से हमें गणेश जी को भोग लगाना है। बजरंग बली को हम भोग लगाएंगे, इसमें हमें तुलसी पत्ता जरूर देना है, क्योंकि तुलसी दल के बिना गणेश जी भोग स्वीकार करते हैं, बजरंग बली नहीं बने। बजरंग बली को गणेश जी मतलब तुलसी के पत्ते के साथ का ही भोग लगाया जाता है। उसके बाद भोग में आप चना और गुड़ का प्रसाद समर्पित कीजिए, केला जरूर ले लीजिए। इस तरह से आपको भोग समर्पित करना है। फिर हमें पान का पत्ता समर्पित करना है। आप चाहे तो मीठा पान भी ले सकते हैं, मीठे पान का भोग भी बजरंग बली को लगाया जाता है। नहीं तो केवल एक पान के पत्ते पर लौंग सुपारी रखकर आप जरूर समर्पित कीजिए। पान का भोग जरूर समर्पित करना चाहिए बजरंग बली जी को। सब फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा आप यथासंभव समर्पित कीजिए, जितनी आपकी इच्छा हो आप दक्षिणा समर्पित कीजिए। फिर हमें जल समर्पित करना है। भोग समर्पित करने के बाद आप जल जरूर समर्पित कीजिए। तो जल आप जब समर्पित करेंगे तो तांबे के लोटे में समर्पित कीजिए। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। फिर हम धूप जला लेंगे। तो जो भी सुगंधित धूप आप यूज़ करते हो धूप, वही आपको जलाना है। तो आप कोई भी सुगंधित धूप ले लीजिए और धूप दीप जरूर जलाइए, क्योंकि भगवान की पूजा में धूप दीप का विशेष महत्व होता है। तो आप धूप दीप जरूर जलाइए। कोई भी सुगंधित धूप हो या फिर हवन हो, छोटा सा हवन आप कर सकते हैं। फिर हम हाथ में अक्षत और फूल लेकर हनुमान चालीसा हनुमान जी की कथा सुनेंगे या फिर पाठ करेंगे। जो भी आपको करना है यहाँ पर आप कर सकते हैं। हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, मैंने आपका व्रत पूजन नियम पूर्वक किया है, इसमें जो भी गलती रही हो उसके लिए हमें क्षमा कीजिए और हमारी पूजा स्वीकार कीजिए। ऐसा कह के हम फूल और अक्षत को भगवान को समर्पित कर देंगे। फिर हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे या फिर सुंदरकांड का पाठ कीजिए। आपके पास जो भी ग्रंथ हो आप इस दिन जरूर पाठ कीजिए। किसी भी एक पवित्र ग्रंथ का आप जरूर पाठ कीजिए। रामायण का कीजिए। जो भी हनुमान जी का प्रिय ग्रंथ है उनका आप जरूर पाठ कर सकते हैं। कम से कम हनुमान चालीसा तो आप जरूर ही पढ़िए। हनुमान जयंती के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ही शुभ होता है। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो आप हनुमान जी की आरती कीजिए, साथ में श्री रामचंद्र जी की भी आरती कीजिए। अगर आपको आरती नहीं आती है तो श्री रामचंद्र जी की जय करते हुए आप आरती कर लीजिए, क्योंकि प्रभु तो हनुमान जी तो श्री रामचंद्र जी के नाम से ही प्रसन्न होते हैं। तो अगर हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आपको रामचंद्र जी के नाम के जयकारे तो लगाने ही होंगे। तो इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से हनुमान जयंती की पूजा करनी है और भगवान
जी को प्रसन्न करना है। हनुमान जी तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बस केले मिठाई लड्डू ही उनका प्रिय भोग है। तो ये लगाते हुए हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए और अपनी मनवांछित कामना के लिए उनसे प्रार्थना कीजिए। तो इस तरह से आप हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करके मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हैं। और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं घर में 30 त्यौहार व्रत कैसे करती हैं जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। जय श्री राम। हम तो मिलते रहेंगे। जय जय श्री। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।